आखिर वही हुआ जिसका डर था। शिक्षा नगरी सीकर, जहां पे पूरे देश भर से लाखों की संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, जहां इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं कि पूरे देश में ये अपना एक अलग स्थान रखते हैं। और सिर्फ कोचिंग्स नहीं बल्कि स्कूल्स, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी या फिर एनडीए, हर तरह की पढ़ाई में सीकर सबसे आगे है। और इसीलिए सीकर की धाक पूरे देश भर में है। और ये सब किसकी बदौलत? यहाँ पर सीकर के कुछ जाए जन्मे ऐसे लोगों की वजह से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महारत हासिल करी। लेकिन उसी के उलट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसे लोग जिन्हें हम वोट देकर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं का निराकरण कराएं, हमारी समस्याओं का समाधान कराएं और सीकर को रहने के लिए या किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां दे, ज़्यादा बेहतर बनाएं। लेकिन आज की घटना इस बात को साबित करती है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे मुद्दों को मुखरता से रख सके या फिर उनके समाधान के लिए काम कर सके। चाहे नगर परिषद हो, चाहे यहाँ के अधिकारी हो, चाहे और दूसरे जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग एक से बढ़कर एक फेलियर निकले, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना सीकर के माथे पर कलंक की तरह छप गई है। नवलगढ़ रोड को लेकर पिछले लंबे समय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, वहां के रहने वाले लोग, दुकानदार और यहां तक कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी कई बार कह चुके, कई बार लिख चुके, कई बार लोगों ने धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया, अपनी समस्या के बारे में बताया। लेकिन उन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। कोचिंग संस्थान को अलग अलग तरीके का ज्ञान देने वाले अधिकारी, चाहे जनप्रतिनिधि जो समय समय पर जरूरत पड़ने पर इन्हीं कोचिंग्स से पैसा उगाते हैं, पैसा लेते हैं, किसी भी चाहे सामाजिक काम के लिए हो या किसी और तरीके की मदद हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि इन कोचिंग्स में आने वाले हजारों लाखों छात्रों को हम अच्छी सुविधाएं दें। नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड की समस्या आप सब लोगों को पता है, लेकिन उन गिने चुने चंद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नहीं पता कि इसकी वजह से कितनी बड़ी समस्याएं यहां के लोग बरसों से झेल रहे हैं। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया, लेकिन फिर भी बहता हुआ पानी इन लोगों से नहीं रुका। और पानी तो दूर की बात है, प्रकृति हो सकती है, बारिश की वजह से हो सकती है, लेकिन टूटी हुई सड़कें, सड़कों पर बने गड्ढे, ये भी यहाँ का प्रशासन, नगर परिषद नहीं भर पाए। और इसी वजह से आज एक 17 साल के लड़के की मृत्यु हो गई है। कोचिंग का छात्र शाम को सीकर में हुई बारिश के बाद निकला था, लेकिन रास्ते में नगर परिषद के सड़क निर्माण के दौरान बनाए गए एक गड्ढे को, जिसको ढका नहीं गया, जिसके पास जाने के रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स नहीं लगाई गई थी, उसमें गिरने से और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। यह छात्र झुंझुनू के मलसीसर का था और इकलौती संतान था ये अपने परिवार की। उन माता पिता के बारे में सोचे जिन्होंने अपने परिवार के इकलौते बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को सीकर में पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल अच्छा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस, आरएएस और न जाने क्या क्या बनकर बैठे अधिकारियों की लापरवाही उनके बच्चे के डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने को तार तार कर देगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं सीकर में इंजीनियर बनने, लेकिन जो इंजीनियर बन चुके हैं, जो एईएन, जेईएन, एक्सीएन के पदों पर बैठे हैं और जिनका काम है इन सड़कों को दुरुस्त करना, यहाँ से जल भराव की समस्या को दूर करना, पानी निकासी की व्यवस्था करना, उन्हीं लोगों की वजह से एक भविष्य में बनने वाला इंजीनियर आज इस दुनिया से चला गया है। जैसे ही सूचना मिली, सिविल डिफेंस की टीम वहां पर पहुंची, बच्चे को निकाला। और ये तो गनीमत माने कि दूसरा बच्चा साथ में था तो इस घटना के बारे में पता चल गया। अगर ये बच्चा साथ नहीं होता तो शायद इस बात का भी पता नहीं चल पाता कि इतनी बड़ी दुर्घटना यहां पर हो गई है। सिविल डिफेंस की टीम वहां पर पहुंची, बच्चे को निकाला और उसके बाद सीकर के एसके हॉस्पिटल उसको लेकर आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
इस दौरान वहां पर जिला कलेक्टर और सीकर के पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, लेकिन नगर परिषद के सभापति, नगर परिषद के आयुक्त, शहर के विधायक वहां पर नहीं थे। ना ही 3 घंटे तक जब हम वहां रहे तब वो आए। सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सूचना मिलने पर वहां पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही जिम्मेदारी तय होगी, पूरी जानकारी मिलेगी, उसके बाद में उन लोगों पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके बाद सीकर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुमेधानंद सरस्वती मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों ही कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। पुलिस अधीक्षक ने इतना जरूर कहा कि रिपोर्ट आने दीजिए ताकि पता चले। इस पर सांसद महोदय ने गुस्से में कहा कि रिपोर्ट, किस बात की रिपोर्ट? सबको पता है कि बच्चा डूब कर मरा है, इसमें आप किस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं? इसके बाद वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड अमराराम वहां पर पहुंचे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई सारे प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। तेजा सेना के अध्यक्ष श्री राम बिजानिया वहां पर पहुंचे। इसके अलावा और कई राजनीतिक संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो सिर्फ सभापति, नगर परिषद आयुक्त और शहर विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद अब आपको क्या लगता है कि इस शहर में क्या होगा? पिछले कुछ समय की घटनाएं अगर मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाऊं तो कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुए बिना कोई बड़ा काम सीकर में नहीं हुआ है। ये मेरे पिछले 6 साल का अनुभव है। नानी में पानी भरता था, ये समस्या जग जाहिर थी, लेकिन अधिकारियों ने उस पर तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जब तक वहां पर रहने वाले एक व्यक्ति की उसमें डूबकर मृत्यु नहीं हो गई। गोकुलपुरा से रामू का बास जाने वाली सड़क इतनी क्षतिग्रस्त थी, वहां से इतने वाहन जाते थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और पिछले साल जब वहां 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद उस सड़क को बनाया गया है। नवलगढ़ रोड पे आज जब इस छात्र की मृत्यु हुई है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नगर परिषद अपने ऊपर चलते दबाव के चलते इस काम को थोड़ा तीव्र गति से कर ले। लेकिन क्या ये सब करने से वो लोग वापस आ जाएंगे या उन परिवारों ने जो लोग खोए हैं वो वापस आ जाएंगे जो इन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते इस दुनिया से चले गए? इसका जवाब सीकर के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आज मैं चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं तो अपने जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से ये सवाल जरूर करें।